अब वक्त है सत्य और तथ्य का। सत्ता जो ना कराए वो कम है। भारत की आजादी का मौजूदा दौर विचारधारा को तिलांजलि देने का दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और महाराष्ट्र इसकी बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 360 डिग्री वाला बदलाव की शुरुआत 2019 में तब हुई जब कट्टर हिंदूवादी पार्टी, अल्ट्रा राइट विंग पार्टी शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए धुर विरोधी कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, हाथ मिला लिया। बीजेपी का आरोप है कि 2019 के उस दौर से शिवसेना का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल चुका है। इसलिए अब धारावी को लेकर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई है, क्योंकि धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसके तहत शनिवार को बीएमसी एक मस्जिद के उस हिस्से को तोड़ने पहुंची थी जिस पर अवैध रूप से निर्माण का आरोप है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए और बीएमसी की टीम को आगे बढ़ने से रोक दिया। उद्धव गुट का आरोप है कि बीजेपी और शिंदे गुट चुनाव में फायदे के लिए यह विवाद को बढ़ाना चाहता है, खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि धारावी का रीडेवलपमेंट हो तो इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए, लेकिन फैक्ट्स कहते हैं कि यह मुद्दा शायद अब वाकई सियासी हो गया है, पॉलिटिकल हो गया है। इसकी वजह समझने के लिए हमें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर से एनालिसिस करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। उद्धव ठाकरे को लोकसभा चुनाव में 9 सीटें मिली और दावा किया गया कि बड़ी संख्या में उन्हें मुस्लिम्स का वोट मिला, मुसलमानों ने वोट दिया। लेकिन फैक्ट्स कहते हैं कि दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत की जीत में मुस्लिम वोटर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस सीट में आने वाला भायखला विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल है और वहां अरविंद सावंत को 86,883 वोट मिले, जबकि शिवसेना की यामिनी यादव को केवल 40,813 वोट मिले। इसी तरह मुंबा देवी विधानसभा में भी अरविंद सावंत को यामिनी यादव से दोगुने वोट मिले। यह इलाका भी मुस्लिम बहुल बताया जाता है। धारावी में क्या हुआ था यह भी जान लीजिए। लोकसभा चुनाव में धारावी विधानसभा से उद्धव गुट के अनिल देसाई को 76,677 वोट मिले, जबकि शिंदे गुट के राहुल शेवेले को सिर्फ 39,520 वोट्स मिले। दिस इज अ फैक्ट। और ये तो सभी जानते हैं कि धारावी भी मुस्लिम बहुल इलाका है। जब मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूं तो मुझे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के कुछ शब्द आज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा होने नहीं दूंगा, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान को बंद कर लूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा था कि आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडे के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी बिल्कुल ना हो। ये शब्द मेरे नहीं है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के हैं। आज अगर वो हमारे बीच होते तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ घट रहा है उसे देखकर क्या कहते, शायद इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। और अभी तो विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त बाकी है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन सियासत जो ना कराए, 360 डिग्री का टर्न भी इसी पॉलिटिक्स में होता है और ये सियासत की सच्चाई है। यहां कुछ परमानेंट नहीं होता।